नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम की क्या परिभाषा है। दोस्तों, योग सूत्र के अंदर दूसरे अध्याय में 2 सूत्र हैं जिसमें प्राणायाम के बारे में विस्तार से बताया गया है और बहुत ही सुस्पष्ट इसकी परिभाषा दी गई है। प्रथम सूत्र में बताया गया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदः प्राणायाम। आसन करने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद करना, दोनों ही गतियों में विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। विच्छेद का अर्थ होता है क्रम को भंग करना, इसके सिलसिले को, इसकी जो प्रक्रिया चल रही है, इसकी जो एक साइकिल बनी हुई है, श्वास लेने और छोड़ने का एक क्रम बना हुआ है, उसको तोड़ना, उसको रोकना, उस क्रम को रोकना ही प्राणायाम कहलाता है इस परिभाषा के अनुसार। श्वास किसे कहते हैं? श्वास बाहर से जब हम सांस को अंदर लेते हैं, वायु को जब हम अंदर खींचते हैं तो उसे श्वास कहते हैं। जब वायु को अंदर से बाहर छोड़ते हैं उसे प्रश्वास कहते हैं। अंदर लेने और बाहर छोड़ने को, इस क्रम को रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। और दोस्तों, अगला सूत्र है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। ये एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक अभ्यास है, इसको करना पड़ता है, वो तो दूसरी वीडियो में मैं करके बताऊंगा। तो दोस्तों, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो, अर्थात इसको हम टुकड़ों में समझेंगे कि इसका सैद्धांतिक अर्थ क्या है। प्रायोगिक रूप से हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, बाह्य का अर्थ होता है बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर से बाहर छोड़ना और रोक देना, यह बाह्य प्राणायाम। अभ्यंतर का अर्थ होता है श्वास को बाहर से अंदर लेकर रोक देना, अभ्यंतर हो गया। स्तंभ वृत्ति जो प्राणायाम है उसके अंदर अलग अलग तरीके से श्वास को रोका जाता है, लेकिन जो हमें सामान्य योग सूत्र में जो व्यास भाष्य है उसके अंदर इसका अर्थ मिलता है स्तंभ वृत्ति का, वो ये है कि श्वास को जहां की तहां रोक देना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी अपने सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी इसका उल्लेख किया है कि श्वास को जहां का तहां रोक देना। जैसे कि अभी मैं श्वास ले रहा हूं, उसी क्षण उसको रोक देना है। ना मैं ले रहा हूं ना छोड़ रहा हूं, ऐसी स्थिति मध्यस्थ स्थिति होती है। तो उस मध्यस्थ स्थिति को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो सैद्धांतिक रूप से इतना समझ लीजिए कि श्वास को बाहर छोड़ के रोकना बाह्य कुंभक, अंदर लेकर रोकना अभ्यंतर कुंभक, और जहां की तहां रोक देना स्तंभ वृत्ति कुंभक होता है। इसका दूसरा, इस सूत्र का जो दूसरा चरण है उसमें देश काल संख्या, ये 3 पद और आते हैं। इनका क्या अर्थ है? देश का अर्थ है स्थान। कौन सा स्थान? कि हमारा कंठ, हृदय, नाभि, ये जो स्थान है, नासिका है, यहां से जब हम श्वास लेते हैं, जो कहां तक हमें वो श्वास महसूस हो रहा है, किस स्थान तक हमें वो श्वास महसूस हो रहा है, ये होता है स्थान देखना। काल अर्थात समय, कितने समय में हम श्वास को अंदर ले रहे हैं, या श्वास लेने में हमें कितना समय लग रहा है, और श्वास को बाहर जब छोड़ रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है। यह हो गया काल के तरह से श्वास को, प्राणायाम को देखना, श्वास प्रश्वास को देखना। तीसरा है संख्या, अर्थात गणना करना। गणना करते हुए कि कितनी गणना करते हुए हम श्वास को अंदर ले रहे हैं, कितनी गणना करते हुए बाहर छोड़ रहे हैं, कितनी गणना करते हुए बाहर रोक रहे हैं, और कितनी गणना करते हुए अंदर लेकर रोक रहे हैं। तो ये जो देश काल संख्या के आधार पर हम इसको देखते हैं, परिदृष्ट यानी कि देखना, इसको देखते हैं, तो ये दीर्घ सूक्ष्म हो जाता है। दीर्घ का अर्थ होता है लंबा हो जाना, और सूक्ष्म अर्थात हल्का हो जाना। जितनी श्वास लंबी यानी कि दीर्घ होगी और जितनी सूक्ष्म यानी कि हल्की हो जाएगी, और जो इसके लाभ हैं वो हमें मिलना आरंभ हो जाएंगे। तो हमें प्राणायाम इस प्रकार करना है कि हमारी जो श्वास है वो दीर्घ सूक्ष्म हो जाए। तो
योग सूत्र में जो प्राणायाम बताए गए हैं उसमें 4 प्रकार के प्राणायाम और उनको करने की विधि पूरी अच्छे से उसमें बताई गई है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।